यार ये जो कहानी है, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने बस उसका एक ही एपिसोड कैसे अपलोड किया था। बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसका दूसरा एपिसोड भी अपलोड किया था। बस फ़र्क इतना है कि उस पर एक कॉपीराइट आ गया था। खैर चलो छोड़ो उस बात को, आ गया सा आ गया। वैसे भी मैं जानता था नेक्स्ट एपिसोड में उसमें इतना कुछ खास व्यूज़ आने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया था। तो मैं ये नई कहानी लेके आ चुका हूँ। आई होप तुम लोग इस पर तो ढंग का कोई रिस्पॉन्स दिखाओ। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कल्टीवेटर को, जो कि बताता है कि मुझे अपने आप को इन इस सिक्स सेंसेस के स्टेज से अपने आप को ब्रेक थ्रू करके लास्ट स्टेज पे एकदम पहुंचना होगा। वो बताता है कि मेरा नाम है शॉन्ग क्यूआई, द ग्रैंड मास्टर ऑफ द एल्केमिस्ट मास्टर सू चैन। एक ऐसी पिल बनाई, एक ऐसी सुप्रीम पिल बनाई जो कि जिसके कारण मैं अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल डॉक्टर बना पाया। इमोर्टल्स, डीमंस, तीनों रिलम्स के अंदर मेरा नाम छा गया। हर कोई मेरी वर्शिप करने लगा। ये जो तुम सीन देख रहे हो, ये वो है जब मेरे माँ और मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी एज ए कार एक्सीडेंट में कुछ समय पहले। एंड मेरी इकलौती एक ही गर्लफ्रेंड, जिसको उसी के ही बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर उसे मार दिया गया। सो क्या हुआ अगर मैंने सुप्रीम पिल भी बना ली हो? तो मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं उनको जिंदा तो नहीं कर सकता ना। अभी ये सब कुछ समझ नहीं है इन सब चीजों को सोचने का। हम देते हैं वहाँ पे एक पीछे से ब्लास्ट होता है एक क्लास में, जहाँ पे कुछ बंदे किसी को मार रहे हैं। वो मारो इसे कि ये कचरा कहीं का हमेशा लास्ट पैलेस पे आता है, कवर्ड कहीं का, और उसे बहुत बुद्धि से मारते हैं कि आखिरकार लेन शियांग से प्यार कर बेटा के हैं। इससे क्या लगता है, हम लेते हैं लेन शियांग। बोला यहीं रुक जाओ, शू चैंग कोई बुरा नहीं है, इसके ग्रेड तुम सबसे तो ज्यादा बेटर आते हैं, समझे? वो कहती है कि कम ऑन, ये एक कचरा है, जरा देखो कितना पैथेटिक है ये आदमी। तभी हमारा मेरा होश में आता है। वो कहता वेट एक मिनट, लेन शियांग। वो कहता है कि तुम जिंदा हो। तो एक मिनट, ये तो चैंग पेंग यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल स्कूल है ना? वो कहता है कि क्या दिन में सपने देख रहा है क्या? होता लगता है मैं 100 साल पहले पीछे टाइम में वापस रिबॉर्न हो चुका हूँ, यानी कि मैं वो सब कुछ चीजें नहीं होने दूंगा जो कि मैंने पिछली गलती में की थी। और यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। ये सुन के वो कहते हैं कि क्या? तभी वहां पे घंटी बज जाती है कि तू बड़ा लकी है, तुझे हम बाद में देखेंगे। वो कहता है कि तुम ठीक हो सूचे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो तो डरो मत, मैं ठीक हूँ। कहती कि अभी एक क्लास और है, फिर उसके बाद है ना हम लोग जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेशन में। वो कहते ठीक है क्यों नहीं, मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन, मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है पिछली बार मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं दे पाया था क्योंकि मैं लेजी था, और शू मियांग नामक एक आदमी ने तुम्हें वहाँ पे कन्फेस किया था, पर लेकिन तुमने उसके कन्फेसिंग को डिनाई कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। सो उसने गुस्से में आके अपने शू फैमिली के बॉडीगार्ड्स को बोला और तुम्हें जबरदस्ती नीचे गिरा दिया था और तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पे इंजर्ड कर दिया था। कोई भी तुम्हें नहीं बचा पा रहा था क्योंकि सब लोग उससे डर से वहाँ पे बस खड़े थे। ये सब मेरी गलती है कि पिछली बार मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाया था, पर इस समय ऐसा नहीं होगा। अब जबकि हेवन ने मुझे एक चांस और दिया तो डेफिनेटली इस बार मैं ये गलती नहीं करने दूंगा। बातचीत करने का समय नहीं है, मुझे अपने आप को कल्टीवेशन को जागरूक करना होगा, मुझे सू मिंग को रोकना होगा क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया के साथ ही एक छोटी सी दुनिया और रहती है जिसका नाम है द कल्टीवेशन वर्ल्ड, जिसमें कोई बंदा कल्टीवेटर बन जाता है तो वो उस दुनिया में चला जाता है, जो कि वहां जाके अपने आप को ट्रेनिंग देता है, पावरफुल बनाता है, और जो कि सब कुछ डिफीट है उस समय मेरे लिए। मेरी पुरानी जिंदगी में मैं एक एल्केमी मास्टर था, मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एल्केमी मास्टर था, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था। हर कोई बंदा मेरी वर्शिप करता था, ताकि मेरे पास मेरी एक टेक्निक भी है जिसका नाम है द हेवनली इनकार्नेशन। एक बार इस मार्शल आर्ट को सीख लिया तो मेरी कल्टीवेशन पल भर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं पुरानी लाइफ में अपनी शुआंग ग्रैंड मास्टर रिलम के अंदर था, मैं अपनी कल्टीवेशन को इस समय यहाँ पे छोड़ नहीं सकता, मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा इस जिंदगी के अंदर। अभी तो मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, पर लेकिन एक बार मैंने इसे हेवनली इनकार्नेशन को सीख लिया तो मैं अपनी कल्टीवेशन शुरू कर सकता हूँ। और वो शुरू करने लगता है। वो कहता है टाइम्स अप हो गया, वो द क्लास अब यही खत्म होती है। वो कहता है कि मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, क्यूआई डिफाइनिंग के, मैं मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूं, अब मैं एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वो शू मिंग की बारी, हम देखते हैं वो जाने लगती है। वो जो शू चैन, आखिरकार तुम थोड़े डिफरेंट क्यों लग रहे हो आज मुझे? तुम थोड़े अलग थे। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, मैं तुम्हारे लिए तो वही था जो हमेशा से हूँ। तभी कोई कहता है कि ओए उससे अपने हाथ दूर रख, वो मेरी औरत है, तेरी हिम्मत किसी मेरी बाबू के साथ इस प्रकार से घूमने की? तो भूल गया है मैं टियांग मिंग मार्शल आर्ट अकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। वो कहता है कि लगता है कोई अच्छा शो होने वाला है। मुझे उसे छोड़ो, वो तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को डिजर्व भी नहीं करता। अटे जाओ, अगर मैं तुम्हें पंच करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम डर गए क्या? आ मुझे पंच कर। तभी हमारा मेटर बस उसे एक मारता है एंड देन उसकी हालो चार खाने चित हो जाती है। उधर सूचेंग, ये फूफ यहाँ का ब्रदर है, ये आखिरकार जो कि मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट है मार्शल आर्ट क्लब का, प्लीज तुमने इसे पंच क्यों मारा? उधर डोंट वरी। तभी कोई कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट के छोटे भाई को यहाँ पे मार के ऐसे मेंबर को मार के जा सकते हो? कभी नहीं। वो कहता है कि ओ ये तो इट्स जूलिंग है, वहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सू चैंग तो गया। वो कहता है कि जूली एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो गया सू चैंग तो। वो कहता है नील डाउन करो, माफी मांगो, निकलो यहाँ से। वो कहता सच्ची?
वो कहता है कि अच्छा ये एटीट्यूड मेरे सामने ये ले, और उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेट बस उसके छाती पे हाथ रखता है और उसके गर्दन के पास वाले एक्यूपंचर पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया, नामुमकिन। वो कहता है मुझे मेरी बाबू के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज लंच करना है, मैं तुम लोगों के साथ 3 बजे वहां पे दोपहर के अंदर एक तुम्हारे पूरे क्लब के साथ एक स्पार करना चाहता हूँ। बुलाओ सबको आज से यहाँ पे इस चेंग फेंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तुम्हारा यहाँ से नामो निशान में मिटा कर रख दूंगा। वो क्या मैंने सही सुना? सू चेंग पूरी इंटायर टियांग मेंग मार्शल आर्ट क्लब को मतलब कि अकेले चैलेंज कर रहा है। होता ये पागल हो चुका है क्या? चेंग यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर पाया है। होता ये जो मेरी यूनिवर्सिटी है ये कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कनेक्शन है कल्टिवेशन वर्ल्ड के साथ। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट क्लब है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट मतलब कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के साथ अपना संबंध रखती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट है जिनकी नज़र में मुझे आना है। तो इसलिए क्या कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब कि क्या बोलते हैं यहाँ पे एक स्टेज प्रोवाइड किया जाता है स्पार के लिए, तो मुझे अच्छे से पता है। हम देखते हैं एक होटल के अंदर जहाँ पे वो लोग जाते हैं। वो कहता है कि हे किंग मिंग हैप्पी बर्थडे। होता है कि ओह कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हेलो मेरा नाम है लिंग की और ये है मेरा बॉयफ्रेंड सू चैंग। वो कहता है मिस मेरा नाम है चैंग वांग। मिस लिंग आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्लीज़ हमसे मजाक मत कीजिए। और हर कोई बंदा उसके ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने लगता है कि मैं कितना बेटर हूँ। वो मैं सबसे बेटर हूँ। वो कहता है मिस लिंग आपकी रेपुटेशन तो बड़ी कमाल की है। हेलो मेरा नाम है शू मिंग। वो कहता है शू मिंग ये रहा ये कमीना, मुझे अभी रश नहीं करना, एकदम आराम से बातचीत करेंगे। मैं इस बार देखना चाहूंगा कि ऐसा क्या करता है जिसके कारण मेरी बाबू को अपनी जान देनी पड़ी थी। एज ए होस्ट मैं यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहूंगा, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। वो देखिए लिंगशी तुझे पता है आखिरकार यंग मास्टर शू कितने कमाल की, ये बहुत कम लोगों को परस्यू करते हैं, तू कितनी कमाल की है। वो कहता है ये कमी नहीं, ये है वो औरत जिसके कारण पिछले जन्म में मेरी बाबू को अपनी जान खोनी पड़ी थी। वो कहता भूल जाओ मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। वो तो काम मोन आखिरकार मास्टर शू बड़े कमाल के हैं, जेंटलमैन है, तुझे करनी चाहिए, प्लीज तू कर 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 मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता स्टॉप जांगमिंग मैंने तुझे बता दिया मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है अरे मिस लिंग कम ऑन आप कुछ भी कहे, आपका बॉयफ्रेंड हो या ना हो आपको मेरे साथ ड्रिंक करनी ही होगी। वो कहता है प्लीज कॉल मी मिस लिंग, मेरा पूरा नाम समझे, हम स्ट्रेंजर है तो मुझे मिस लिंग मत कहो। वो तो मिस लिंग हाउ एरोगेंट यू आर एंड आई लाइक यू। ये पुअर आदमी आपका बॉयफ्रेंड बनने के लायक है? कम ऑन क्या मजाक करे हो, कहाँ रहते हो तुम? वो कहता मैं स्टूडेंट हूँ। वो कहता कि यंग मास्टर शू आप तो बड़े कमाल के हैं, ही एक यूजलेस पर्सन है। तो सही कहा एक कंट्री बग है, यंग मास्टर शू के सामने तो एक जूते बराबर नहीं है। और सभी लोग वहाँ मेगट को मॉक करने लगते हैं। हमारी लिंगशी को गुस्सा आता है। वो कहता कोई बात नहीं इसे मैं हैंडल करूंगा, तो मैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्लासमेट शू तुम कहाँ काम क्या करते हो, तुम मेरे यहाँ पे काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें $2000 दूंगा। वो था मेरे काम करो 20,000 दूंगा। वो था मेरे काम कर ले 30,000 दूंगा। वो था कि आफ्टर ऑल मिस्टर शू बड़े एक एंटीक पीस है, कैसा रहेगा कि मैं आपको वहाँ पे साथ में $2000 और दूंगा, ठीक है? बस का किराया। सभी लोग वहाँ उसे मॉक करने लगते हैं। वो कहता भूल जाओ बस का किराया ये पैदल ही आ जाएगा। वो कहते बस करो जांगमिंग तुम्हारे इस प्रकार के दोस्त है, कभी सोचा नहीं था तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ह्यूमिलेट करे हो। वो तो कम ऑन हम तो सच्चाई बोले हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड एक टीचर है, गरीब है, गरीब घर से आता है, यंग मास्टर शू के सामने ये कुछ भी नहीं है। उधर सू चैंग चलो यहाँ से चलते हैं। उधर अरे कहाँ इतनी देर कहाँ, आप प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। वो तो हमारे साथ थोड़ी देर खेलिए। तो मेरे गैंग्स में जा रहे हो शू, दोस्तों के गैंग्स में, हाउ एरोगेंट। वो कहता इट्स ओके कोई बात नहीं तुम ये मुझ पे छोड़ दो। वो तो स्टूडेंट मगर सेटिस्फाई नहीं हो तो कुछ भी पूछो ये आर्गुमेंट और ही आगे चलेगी। आफ्टर ऑल एक सेकंड चांस भी मिलता है। शू सुन बाबू को छोड़ दे मेरी, समझे? एक ये ले और उसके ऊपर बोतल से अटैक करता है। सभी खुश होने लगते हैं पर मामेटे उसका एक बार में हाथ ही तोड़ देता है। कहता है तूने मुझे हिट किया, लगता है तुम मरना चाहता है। वो कहता है बुला। वो कहता है कि तू क्या चाहता है? वो तो अपने बॉडी गार्ड्स को बुला चुपचाप यहाँ पे। वो कहता है ओए बच्चे शू मिंग के बॉडीगार्ड शू फैमिली के बंदे हैं, समझे? वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है अच्छा एज योर विश, जल्दी से जल्दी सारे यहाँ आओ टोटल के अंदर, यहाँ पे कोई मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने यंग मास्टर शू को हट किया है, ये मरने वाला है, यहाँ पे कोई पैलेस नहीं है। वो कहता है कौन है जो कि यहाँ पे ट्रबल मचा रहा है? वो कहता वो आ गए। हम लेते हैं यहाँ पे आता है इस पूरे का होटल का चेयरमैन, लियू फैमिली का होने वाला नया हेड। मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग कुछ बदमाशियां कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्लीज मेरे नजर के सामने ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। कहता ओह नो ये तो लियू बुया है, ये तो नया मतलब की होने वाला सक्सेसर है लियू फैमिली का, द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली इन द चैंगफेंग सिटी। मेरा लगता तो आज बड़ा कमाल का है। वो कहता है यहाँ पे मेरे रूल चलते हैं, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करेगा। मिस शूमिंग आप टेंशन मत लीजिए, मतलब मिस्टर शूमिंग आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मिस्टर लियू मेरी मदद करो, इस बंदे ने मुझे मारा है। वो कहता ओए कौन है तू? वो था मेरी पुरानी जिंदगी में होटल के अंदर, इसी के ही होटल के अंदर मेरी बाबू ने अपनी जान दी थी। क्यों? क्योंकि इसने भी मदद नहीं की थी, तो यह भी एक गद्दार है। वो तो माय गॉड ये उनको इग्नोर मार रहा है। वो तो दूर रहे भाई मारे जाएंगे हम भी।
होता नाइस, तुम बड़े ब्रेव लगते हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। कहता है हम मीट इसकी स्पीड देख के वो कहता है कि इतनी पावरफुल स्पीड है। वो उसके ऊपर अटैक करता है कि मुझे डर है, अब तुम यहाँ पे नहीं रहो, मार दो। वो तो मार दूं, ये आदमी पागल है क्या। ये बंदा इसी जो है 3 भागों में बंटे हुए है, अपर मिडल एंड हाई। होता कि सुन क्या रहे हो, बह रहे हो क्या, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे जान से मार दो। होता ये सीरियस मैटर है, मुझे मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। वो उसकी दोस्त कहती कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या किया है, कि तुम्हें अपनी फैमिली को यहाँ पे जिंदा रखना है तो मैं यही कहूंगी, उसके साथ अपना नाता। बोला ठीक है तो इस बच्चे को यहाँ जान से मार दो। सभी लोग वहाँ पे हमारे मेगेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि तू गया। हम आमेगटे कहता है सच में। हम आमेगटे पहले तो उसके एक बंदे को, उस हट्टे कट्टे वाले को वहाँ पे उसके प्राण निकाल देता है। वो कहता है मेरी पुरानी जिंदगी में ये बॉडीगार्ड जो है ना, ये सबसे बड़े रीजन थे मेरी बाबू के डेथ के ऊपर। वो कहता तो ना अब समय आ गया इनको यहाँ पे इनकी मौत की नींद सुलाने का। हम आमेट अपनी सुपर स्पीड की मदद से उन सबको यहाँ मार देते कि किसी को नहीं बख्शूंगा। होता नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। होता तुझे मारना, मुझे लगता है मैं तेरे पे इतना इजी जाऊंगा। और हम आमेट उसके दोनों हाथ और उसकी पूरी नफ्स को तोड़ देता है, जिसके चक्कर में वो कहता है कि तू अपनी इंटायर जिंदगी पैरालाइज रहेगा, समझे, पैरालाइज, कोई तुझे ठीक नहीं कर पाए, एक चींटी भर की जिंदगी जिएगा। होता एंजॉय योर व्हील चेयर लाइफ। होता नहीं रुक जाओ रुक जाओ। तभी होटल के बाहर हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा ही बिग शॉट आता है। होता मास्टर आप यहाँ आ गए। होता क्या हो रहा है, और ये होता है ल्यू फैमिली का हेड ल्यू टिया। तो मास्टर वो बात ये है कि कुछ ऐसा है। होता डैड जल्दी से यहाँ आइए, जल्दी से यहाँ आइए। वो कहता तुम्हारा नाम सू चेंग है। होता यस। होता सॉरी यंग मास्टर सू चेंग, मैं अपनी बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी कि उसने आपको ऑफेंड किया, उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं, ये एक लूजर है। पता अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे हैरानी होती है कि तुम मेरे बेटे हो क्या, ये सब कुछ काम कैसे कर रहे हो। वो कहता है कि जूही मेरी फैमिली में इकलौता एक ही कल्टीवेटर है, यदि अगर ये भी इस यंग मास्टर का अपोनेंट नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि ये यंग मास्टर की आइडेंटिटी साधारण नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पता जैसा एक्सपेक्ट था लियो फैमिली के हेड से, इसे पता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है। पता इतने भी बुरे नहीं हो, यू आर नॉट बैड। होता सर शू प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपके गुस्से को शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। होता सबसे पहला अपने इस बेटे से उसकी जो सक्सेसर राइट है तुम्हारी फैमिली की वो उससे ले लो, क्योंकि अदरवाइज अगर तुम्हारी फैमिली इसके हाथों में गई ना, लिख के ले लो, कल सुबह का सूरज मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली का कोई भी बंदा देख पाएगा क्या। ये सुन के वो कहता है क्या कह रहे हो। देखिए ठीक है तो आज सही मेरी तू नालायक औलाद बू यू, आज से तू मेरी फैमिली का सक्सेसर बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुझे सक्सेसर की पोड़ी से हटाता हूँ। बोले डैड मैं इकलौती आपकी औलाद हूँ जो कि सक्सेसर बनने के लायक है, ये आप स्टेंजे के कहने पे कैसे कर सकते हैं। और तभी हम देते हैं कल्टीवेटर आके वहां पे उसे बेहोश कर देता है। और सेकंड की गर्लफ्रेंड कह रहा हुआ यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए, निकाल दो इन सभी को। तो ये लोग भी है मेरी बाबू की मौत की जिम्मेदार पिछले जन्म में, सो आखिरकार इतनी आसानी से मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। होता नहीं हमारी गलती थी, प्लीज 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 सूचेंगे हमें माफ कर दो। होता सर सूचेंगे हम तो नादान है, हमें माफ कर दो। होता कि सर शू मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हूँ। द हैप्पी बर्थडे जांग मिंग, थैंक्स टू यू दैट्स अ ग्रेट डे। देखिए ये सब तेरी गलती है जांग मिंग। वो कहता मेरी क्या गलती है, वो तेरे कहानी आज सब कुछ हो रहा है। हम देते हैं उन सबको निकाल दिया जा रहा है। खुदा की प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो कहता सर अगर आपको कोई भी जरूरत हो बस मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। और वो जाने लगते हैं। उधर सूचें उधर क्या हुआ, तुम्हें यही पूछना कि सडनली मैं इतना चेंजेस क्यों गया। वो उसके जाती है उधर ओ राइट तुम पूरे इंटायर यांगमिंग मार्शल आर्ट क्लब को चैलेंज करने वाले हो ना। उधर यस हाँ आज मैं उनको पूरी तरीके से हराने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली में विजिट करने आऊंगा। कहता है कि ठीक है मैं भी उन लोगों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम बस तैयार है ना। उधर की टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे पूरे यांगमिंग क्लब को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहीं आऊंगा तुम्हारे पास ही, तो अपना ध्यान रखना। उधर तुम भी अपना ध्यान रखना। हम लेते अरीना के अंदर, तो तुमने सुना एक लूजर यहाँ पे सूचें पूरे इंटायर यांगमिंग मार्शल आर्ट क्लब को चैलेंज करने वाला है। उधर मैंने सुना लगता है वो पागल हो चुका है। वो तो आज उसकी मौत देखेंगे। वो तो सोचेंगे यहाँ आ गया, वो तो ये रहा वो लूजर है, बेकार लगता है ये यहाँ मरना चाहता है। तभी कोई कहती है कि यहीं रुक जाओ सूचेंग तुम यहाँ अलाउड नहीं हो। इसका नाम होता है लैन। लैन इसने अभी भी एक ठग की ड्रेस पहन रखी है। क्यों मैं क्यों नहीं हूँ। नो मींस नो, तुम्हें लगता है तुम्हारी एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, तुम यहाँ मरने वाले हो। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिम्सन क्लाउड मार्शल आर्ट तुम्हें अगर रिग्रेट हो रही है तो नाउ आई विल हेल्प यू टू हैंडल दिस। वो कहता है तुम्हें यकीन है कि तुम क्या कह रही हो। मुझे अपने वो बिलीव है कि मैं पूरे इंटायर मार्शल आर्ट क्लब को हरा सकता हूँ। कि क्यों मुझे बिलीव क्यों नहीं होगा। मुझे लगता है तुम अपना दिमाग काम करना बंद चुके हो। वो कहता है लेट्स अ बेट, तुम क्या करोगे यदि अगर मैं जीत जाऊं तो। होता है दैट्स इम्पॉसिबल, यदि अगर ऐसा होता है तो मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगी समझे। वो कहता सूचें बॉस मैं यहाँ आ गया हूँ। वो कहता ओह वो कहता है कि मैं यहाँ आज का मैंने यहाँ टाइम को बचा के रखा था, अब मैं आपको यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ। होता मेरी पुरानी जिंदगी में इकलौता यही ऐसा आदमी है जिसने कभी मुझसे हार नहीं मानी, ये हमेशा मेरे साथ रखता एंड तक। होता तुझे मुझ पर बिलीव है। वो होता ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ आप कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आप पक्का हरा देंगे। होता देन तो बस देखता जा तेरा ये बॉस कैसे जीतता है। हम जीते हैं वो स्टेज पे आता है।
वो था वो राइट देयर, उस बिल्डिंग के वहाँ पे वो जो लोकेशन है, स्पार स्टेज की लोकेशन है, वहाँ पे प्रिंसिपल एंड डायरेक्शन ऑफिस के सामने ही है। इन द केस वो लोग भी मुझे देखेंगे। वो था ऑल द मेंबर ऑफ टियांगमिंग इंटायर मार्शल आर्ट क्लब वो यहाँ आ चुकी है। हम देखते हैं पूरी क्लब यहाँ आती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। कहता ब्रदर इसे मार दो, ये यहाँ पे आज आ गया है। क्या टियांगमिंग मार्शल आर्ट क्लब के सारे एक्सपर्ट यहाँ आ चुके हैं, सारे के सारे मेंबर। सूचेंग तो आज गया। मतलब तुम सोचेंगे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक लूजर हमें पूरे इंटायर क्लब को चैलेंज करने की। मतलब बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हारे क्लब में दम है तो यहाँ आज मैं तुम्हारे पूरे क्लब को डिसअपीयर कर दूंगा। उधर गुड गुड, बहुत अच्छा बोलते हो, हम यहाँ इतने बंदे हैं तो बताओ तुम किसे चैलेंज करोगे। उधर किसे चैलेंज करूंगा, मैं यहाँ पे तुम सभी को बीट करने वाला हूँ, तो आ जाओ जिसमें जितना दम है। वो वहाँ सभी हंसने लगते हैं कि भाई आज लगता है कोई बढ़िया शो देखने को मिलेगा। सच में ऐसा बंदा मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कहीं देखा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। सभी वहाँ हंसने लगते हैं। ये लूजर, मुझे लगा था कि यहाँ पे रूल्स के हिसाब से चलेगा, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे भाई को बुली करने की, चलो तुझे थोड़ा डिसिप्लिन सिखाता हूँ। वो स्टेज पे आता है। वो कहता है रूल सिंपल है, नंबर 1 यदि तुम स्टेज से नीचे गिर गए तो तुम आउट हो, दूसरी बार भी तुम इसी प्रकार से, तीसरा अपने अपोनेंट को यहाँ पे मारना नॉट अलाउड, बाकी तुम फाइट जैसे करना चाहो वैसे करो। मेरा भाई जो है वो 3rd रैंक है हमारी पूरी की पूरी इस क्लब के अंदर, 98 नंबर पे आता है चैंग फेंग यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बच्चा तो गया। खुदा सोचे तुम कोई लूजर नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है, तुम सबको दिखा दो। वो कहता है ट्रैश हमेशा ट्रैश रहता है। हमारा मीटर आता है और एक गुस्सा मारता है और फिर से मारता है। वो कहता है कि ये क्या, वो कहता वेस्ट ऑफ टाइम और उसे वहां गाड़ देता है। वो था मेरा भाई जीत गया। ये देख के वो दोनों लड़कियां हैरान होती कि ये कैसे, ओनली सिंगल मूव। वो था बाप रे, ये बंदे ने कैसे कर लिया, और ये बड़ा पावरफुल है, मुझे डर है कि मैं भी इसके बराबर नहीं हूँ। हम जीते हैं। वो कहता है कि तो मैंने तुम्हें बोला था बहुत बार, मेरे पास समय नहीं है, सारे के सारे आओ। खुदा प्रेसिडेंट, ये बच्चा हमें लुक डाउन कर रहा है। खुदा बच्चे को आज मैं जान से मार दूंगा, इसे क्रिपल कर देते हैं। उधर फाइन, तुम चाहते हो तो डैन डोंट रिग्रेट कि हमने तुम्हें बुली किया। उधर बकवास करना बंद करो, वेस्ट ऑफ टाइम हो तुम, चलो आ जाओ। उधर दैन ठीक है तो, और वो सभी लोग मिलकर हमारे मीटिंग पर अटैक करते हैं, पर हमारा मीटर एक एक करके सभी को वहाँ धो देता है। उधर कि देखो देखो मैं कैसे तुम्हारे बंदे को मार रहा हूँ। ये देख के वो कहता है कि गॉड, ये तो टोटल एक पावरफुल मैन है, इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा। दूसरा वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आता है उसे मारने के लिए कि सूचेंग तू गया, पर हमारा मीटर एक लात मारता है और उसे गिरा देता है। उधर कि मेरा भाई सबसे पावरफुल है, बॉस तू कमाल का है। वो कहता ना हो, अब तुम अकेलौते बचे हो तो आ जाओ। वो कहता सूचेंग ज्यादा एरोगेंट में मत आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लड़ादड़ अटैक करता है। वो कहता है टू स्लो, पर लेकिन ये बढ़िया है, और उसे वहां मार देता है और उनके क्लब का उनसे बैट ले लेता है कि नाउ यू ऑल आर डिसमिस। वो कहता है यस सर। हम देते हैं। तभी वहां स्टेज पे एक बंदा होता है किसी को लेके, देखिए वाह उसने तो उसे मिडिल में ही पकड़ लिया है, अनबिलीवेबल। वो कहता है ये बड़ा पावरफुल है। उधर बच्चे वेरी गुड। हम देते हैं ये होता है प्रेसिडेंट। उधर बी होनर्ड, मैं प्रेसिडेंट हूँ कोयोटा मार्शल आर्ट ग्रुप के। वहाँ पे जो जितने भी बंदे हैं वो कहते हैं कि ये तो फैन का ही है ना, द 10th रैंक ऑफ द मार्शल आर्टिस्ट। मैं जानता हूँ, मैंने सुना है इसकी जो फैंग फैमिली है उसकी एक सीक्रेट मेथड टेक्निक होती है जो कि अलाउ करती है अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के सिर्फ कुछ ही समय के अंदर। उधर ईस्टर्न मार्शल आर्ट क्लब, अच्छा तो तुमने मेरे बारे में सुना होगा। ठीक है तो प्लीज तुम मेरे एक आदमी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरे आदमी बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपने फैमिली की सबसे सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। उधर रूमर कहते हैं कि इसकी फैमिली की जो सीक्रेट टेक्निक है ना वो बड़ी कमाल की है और कभी भी आउटसाइडर्स को ये नहीं सिखाते हैं। हमारे दोस्त के हाथ में तो एक जैकपॉट लगा है। कौन है? मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। ये सुन के वो कहता कमीने, तुझे कोई आइडिया नहीं कि तू किसे ऑफेंड कर रहा है, तो भले ही तेरे पास कितनी एबिलिटी क्यों ना हो, एरोगेंट भले ही हो क्यों ना, तो तुमने मुझे रिजेक्ट किया है पब्लिक के सामने। आज देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। मैं अपनी फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ बच्चे। तभी हम मेगट वहाँ पे उसके टेक्निक को रोक लेता है। वो कहता है कि ये क्या, वो कहता है कि जस्ट वन ब्लो, ये लो, और उसे पीछे धकेल देता है। वो तो नो वे, इसकी स्ट्रेंथ, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी एक लेवल वाला। वो कहता है टेक ए गुड लो, पता कि यू चलो चलते हैं। होता हाँ क्यों नहीं, और उन एक्सपर्ट्स ने भी इन सब चीजों को देखा होगा। बार में वो लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है ऐसे मत देख मैं खाना खा रहा हूँ। वो तो बॉस आप हमेशा एकदम शांत रहते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ताकतवर बन के आप उभर निकलेंगे। 2 ही मूव काफी है। तो मेरे जू के पास यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं है, ये कोई कल्टिवेटर नहीं है, बस एक सामान्य आदमी है, बस इसे मैंने थोड़ी बहुत अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से सिखाई है जो कि इसे आती है, जिससे थोड़ा बेसिक जानता है। मतलब ऑलराइट ठीक है, आई कैन टीच यू सम टेक्निक, तो तुम्हें इसे रिवील नहीं करता, ठीक है, तुम अपना आराम से रहना। उधर ठीक है। तभी वहाँ पे एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है। उधर ही सूच है। उधर ओह माय गॉड बॉस, लड़कियाँ ये इंप्रेस करने के लिए आपको। वो होते कि मूलिंग तो लिंग, तो ये मेरी बाबू लिंग जियांग की बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ क्या कर रही है। वो देखिए हाय सिस्टर, हेलो। मतलब ओए चुप रहे। वो देखिए मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी मार्शल आर्टिस्ट में, तुम सच में कमाल के हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो ना, मुझ पर एक फेवर करो, मेरे फियोन से बन जाओ। वो देख क्या, वो मेरी मदद करो,
वो कहता है कि क्या समझा नहीं। वो कहता है तुम्हें प्रेटेंड करना होगा मेरी फियोंसी बनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मैरिज से उसको तोड़वा दूँ। बोला पर लेकिन मैं ही क्यों। बोलते क्योंकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और सामने वाली पार्टी भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। होता अच्छा, यानी कि तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हो। होता हाँ। होता कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी है डिसेंडेंट ऑफ द मू फैमिली की, मार्शल आर्ट कल्टिवेटर फैमिली हूँ मैं, जो कि टियानशिन माउंटेन से है। होता कल्टिवेटर। वो इन द ऑर्डर टू प्रोडक्ट ए गुड फेवर, हमारी एक फैमिली दूसरी कल्टीवेटर फैमिली के साथ हमारा रिश्ता जोड़ रही है, जिससे हम दोनों का बचपन में रिश्ता जुड़ गया था। पर लेकिन मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे उसकी फैमिली पसंद है, पर वो ज़बरदस्ती मेरे से शादी करना चाहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे हरा दो, क्योंकि वहाँ पे उसका नाम है फैन काई। तुमने उसे बड़े आराम से हरा दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस दूसरे बंदे को भी बड़े आराम से हरा दो। प्लीज़ मेरी मदद करो। तो तुम चाहती हो कि मैं उसे हरा दूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मूव फैमिली मुझे कंसिडर करेगी एज ए कैंडिडेट ऑफ द सन इन लॉ? एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। मैं फ्री में अपने काम नहीं करवा रही, मैं तुम्हें ये रिटर्न में ये भी दे रही हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी। वो कहता है एक्चुअली एक मैजिक वेपन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसे कुछ मिला के बस इसी होंगे, वही है जो कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए चाहिए था। मतलब ऑलराइट, बट लेकिन डोंट वरी, लेन शियांग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने ऑलरेडी उसकी परमिशन ले ली है। तो क्या तुम मेरे फियोंसे बनने के लिए तैयार हो? पर उससे पहले जरा तुम्हारे सूट को देख ले, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जरा अच्छे से कपड़े दिला देता हूँ, डिसेंट से। हम आमिर को डिसेंट से कपड़े दिलाने के बाद वो कहती है कि वाह तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। कि थोड़ा सा हैंडसम दिखना पड़ता है अपनी लो प्रोफाइल के लिए। देखिए पर लेकिन सबसे पहले मैं लेंगजियांग के घर जाना चाहूंगा इसको दिखाने के लिए। वो कम होना, ऐसा मत करो। वो सॉरी, पर लेकिन मैंने सबसे पहले उससे वादा किया है, मुझे एक बार जरा उससे मिलने के लिए जाना होगा, प्लीज तुम समझा करो। वो जाने लगता है। वो कहता है मेरी पुरानी जिंदगी के अंदर मैं उसके घर जाना चाहता था, बट लेकिन उसकी फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उस समय वो बड़ा डिफिकल्ट था, पर इस समय मैं वहाँ पे जाऊंगा, अपना काम करूंगा। हेलो मिस्टर लियू, क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं? हाँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली की कुछ इन्फॉर्मेशन लाके दे सकते हैं? मुझे ओके ओके। मुझे मिस्टर शू ठीक है, तो आप उनके घर जाना थे? ठीक है, मैं आपके लिए 2 गिफ्ट भी तैयार करता हूँ। मुझे ओके अच्छा हाँ ठीक है, कोई फ्रेंड हम यहाँ इस बिल्डिंग के पास पे। लीट यांग एक लेवल बंदा है, इसको अपने पास रखना सच में सही है। ये हेड ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली का है सिटी के अंदर, बहुत ज्यादा यूजफुल है फ्यूचर में। वो लिंक फैमिली के रेजिडेंट में, जहाँ पे उसकी जहाँ पे सबसे बड़ा अंकल उसकी वाइफ इसका कर। ये कैसे हो सकता है? मुझे हो व्हाट काइंड ऑफ एंटी, मुझे जरा जानना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या लेके आया है, मुझे जानना है, जरा मुझे देखने दो। मुझे अंकल हे ब्रदर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम देख सको। मुझे फाइन, कोई बात नहीं। वेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में एक रॉयल्टी यांग है। ये तो इल्डेस मिंग डायनेस्टी का हैंड बाय जेड है, इंपीरियल बैंक जो कि परफाउंड ऑफ चाइना है, एक रेयर प्राइसलेस ट्रेजर है ये तो। वो कहता है मैं जानता था वो आदमी सच में कोई वैल्यूबल गिफ्ट लेके आया, जैसा एक्सपेक्ट था। होता है ये कैसे हो सकता है, एक पूरा आदमी इतनी कमाल की प्रीशियस चीज कैसे ले आ सकता है? शायद तुमने पक्का इसे चुराई होगी। इसको मेरे एक दोस्त ने दिया है। कि ये कैसे हो सकता है? मुझे जहाँ तक याद है ये जो है तंबाकू, ये जो रिंग, ये जो है इस हमारी सिटी की सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा अमीर फैमिली लियू फैमिली के पास है। उनके मास्टर हेड जो कि लियू टियांग है उनके पास है। तो कि तुम ये मत कहना कि लियू टियांग तुम्हारा दोस्त है, ये फुल ऑफ झूठ है। होता वो मेरा दोस्त है सच में। होता ब्रैट है, प्रेटेंड करना बंद करो। लॉर्ड लियू जो है ना वो तुम्हारे जैसे के दोस्त। देखिए मैं 2000 गुना श्योर हूँ तुम एक कॉपी कैट हो, चीप कॉपी लेके आए हो। होता लियू टियांग अगर तुम्हारा दोस्त हुआ सच में प्रूव करके दिखाओ। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैकग्राउंड को देख के रखा है, नो पावर, नो मनी, नो पेरेंट्स। तो मेरे फैमिली लीन फैमिली के अंदर रहना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक किड जिसके कोई माँ बाप नहीं है, आखिरकार एक चोर के अलावा और क्या ही हो सकता है, एक पार्ट ऑफ फैमिली। मैं हैरान हूँ कि मेरी बहन आखिरकार इससे कैसे प्यार करके उठी। वो अच्छा तो ये रहा प्रूफ, खुद लियू टियांग से आप खुद पूछ लीजिए। होता हेलो मिस्टर शू, आपको वो दोनों गिफ्ट कैसे लगे? वो कहता है कि एक मेरी सच में लियू टियांग है। होता मैंने इनको टीवी पे देखा था, ये सच में वही है। होता मिस्टर लियू, आप सच में सोचेंगे दोस्त नहीं है ना? होता नहीं, ऑफ कोर्स मैं इनका दोस्त नहीं हूँ। होता मैं जानती थी लियू टियांग जैसे बिग शॉट इनके दोस्त कैसे हो सकते हैं। होता क्योंकि मेरी क्या औकात है कि मैं मिस्टर लियू टियांग का मतलब कि मिस्टर शू चैंग का दोस्त हो चुका हूँ। मैं इनके दोस्ती के काबिल हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। ऑफ कोर्स ये और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे मेरे मतलब कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। होता सूचें आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें पहले मैंने कहा था, सॉरी उसके लिए। होता सूचें आंटी को इग्नोर मारना। होता कोई बात नहीं अंकल आंटी, आई होप कि आप ये रिंग एक्सेप्ट करेंगे। होता कि हाँ उनमें से रख लेंगे। वो कहता है ओए चेयरमैन हो शियांग फैंग ट्रांसपोर्ट कंपनी के, तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? ये गरीब आदमी है। होता शट अप, तुम्हें नहीं पता कि क्या है ये। होता तुम शट अप। होता मिस्टर शू क्या कुछ ऐसा है जो कि मैं कर सकता हूँ? होता हाँ एक चीज और है, जेंग ली चेयरमैन ऑफ द शियांग फैंग है, उसको फायर कर दो। होता एब्सोल्युटली, तभी हम देते हैं। उसके पास कॉल आता है। होता जरा मुझे कॉल आया है। हेलो कौन? वो कहता है क्या क्या कह रहे हो? अब एक कमी नहीं औरत, ये सब तेरे कांड हुआ है, मुझे बोर्ड मीटिंग से फायर कर दिया गया है। मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है शट अप, अब बस करो तुम लोग।
वो कहता है टाइगोंग, तुम्हारी हिम्मत वहाँ पे कोलैब कर चुके हो फैंग फैमिली के साथ और तुम लोग इस पूरी फैमिली की प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करना चाहते हो बिना अपने छोटे भाई को बताए। लकीली लियू ने मुझे पूरी बात बता दी थी, इसके लिए मुझे पूरी पता है। वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारी तो बस उनके साथ नॉर्मल डील चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, समझे, यहीं सब रुक जाओ। लिंग चूचे द एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट, मतलब कि तुम एक कल्टीवेटर हो। आई कांट बिलीव दैट, ये एक एंशिएंट कल्टीवेटर है, यानी कि नो वंडर लियू टियांग इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। होदा सुनो, मेरे पास कुछ ऐसा जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, ये देखो। होदा एक मिनट, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, ये तो सच में कम्प्लीटली कमाल का है। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के पास ही आ जाएगा तो उसके 20 साल की जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी। सच में ये तो एक हेवनली स्पिरिट बियर्ड है। अंकल आप ये कैसे? वो कहता 30 साल पहले मैंने एक कल्टीवेटर की जान बचाई थी, उसने मुझे ये मतलब कि पिल और यहाँ तक कि $1 मिलियन दिए थे, जिसके चक्कर में मैंने अपनी लिन फैमिली की बिजनेस को भी जहाँ पे है वहाँ पे पहुँचाया। उधर अंकल आपको कोई आइडिया नहीं होगा, पर लेकिन अगर वो बात करूँ $1 मिलियन मतलब कि $1 मिलियन की, तो वो तो छोटी चीज़ है, पर लेकिन ये हेवनली स्पिरिट बीट जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। हर कल्टीवेटर इसे चाहना चाहता है। होता जबकि ये यूज़फुल है तो मैं ये तुम्हें देता हूँ। होता नहीं अंकल, मैं इसका रख के क्या करूँगा? होता रखो यार, ये एक डाउरी समझो, यानी दहेज समझो, मेरी बेटी की तरफ से समझो, तुम इसे रखो। होता अंकल आपका शुक्रिया। होता अंकल नहीं, अब तो मुझे फादर इन लो बोलो, अब तो हमारी फैमिली स्टार्ट होने वाली है, हमारी फैमिली में भी कल्टीवेटर आने वाला है। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी तुमसे शादी करी है। होता ऑल ऑफ लिन फैमिली के मेंबर, तुम सब आज यहाँ मरने वाले हो। वो कहते क्या? कहता लिन फैमिली तो बड़ी कमाल की है, तो एज योर फैमिली इज प्रॉपर्टी, अब ये हमारी है। होता कि ज़ांग फेंग चैंग, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपनी लैंड को क्रॉस कर रहे हो। होता कि डोंग फैंग, मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है, फैंग फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, इनसे मिसअप करना बेकार है। दैट्स राइट अंकल, सच में ये बढ़िया है, पकड़ा पैसा, निकलो यहाँ से, समझे। होता लकीली मैंने यहाँ पे फेंग यिंग और इन लोगों को फोन कर दिया था, अदरविश। वो कहता तू होता कौन है बेचारा नालायक। वो कहता है कमीने, कहता है कि चलो अब पॉइंट पे आते हैं, साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अदरवाइज तुम्हारी ये प्यारी बेटी आज मारी जाएगी। होता मैं साइन करता हूँ। होता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से हमारी गुलाम बन के रहो पूरी जिंदगी। और रही बात करूँ तू चैन, लेट्स सी कि तू अपनी बाबू से कितना फैमिली पावरफुल फैमिली है। तभी हम देते हैं, वहाँ एक कार आती है और हमारे मेगड़ को टक्कर मारती है। वहाँ आता है फेंगी और इसके आदमी एक मर्चेंडीज है, ये फर्स्ट क्लास के स्किल फाइटर है। वो तो फॉर्चुनेटली हम यहाँ बाहर ही खड़े थे और हमने देख लिया था इस बच्चे को, हम यहाँ आ चुके हैं। वो तो एल्डर ब्रदर मरोगे। वो कहता मैं तू बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैं तो भूल गया था, मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ जितना पहले था। कहता सब मिल के अटैक करो। वो तो आफ्टर ऑल मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिसिंग करना शुरू किया, तो ये ब्रांच ऑफ इडियट्स बस आगे का शू के बॉडीगार्ड जैसे हैं। वो तो इसे मार दो। हम लेते हैं, हमारा बेटे उसके चाकू को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है और उसके हाथ को वहाँ तोड़ने लगता है, तभी वो उसका गला पकड़ लेता है कि साथ मिलके मारो। वो वहाँ पे पीछे घूमने लगता है। वो कहती है जरा संभल के। वो कहता है ओ नो। वो कहता है चलो अच्छा आ जाओ। वो जैसे ही घूमने लगता है, वो कहता है एक मिनट, मेरे पैर, उसके पैरों को भी पकड़ के रखा होता है। वो कहता है कॉकरोच मर। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, होता है वेल डन ब्रदर। वो कहता है आज तक कोई भी हमसे नहीं जिंदा बचा है, बच्चे तेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सुचैंग तू मरेगा। होता है ओह रियली। हमारा बेटा पहले तो उसका हाथ तोड़ता है और दूसरे वाले के मुंह तोड़ता है और उनको कोई मारता है। वो कहता है ये ले, और तीसरे वाले के गले पे मारता है। वो वहाँ पे बाकी दो भी उसके पीछे अटैक करते हैं, पर हमारा बेटा उन दोनों को भी वहाँ निपट लेता है। वो होता नाउ अब तू, हाउ डेयर यू कि तूने मेरी लिंक फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, तो पनिशमेंट है डेथ, और उसे वहाँ मार देता है। होता नहीं तुम। वो कहता नाउ अब तो आप जरा इसका ध्यान रखना। वो था होल्ड ऑन, बस 2 मिनट रुक जा यार, वो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, उसके पास कोई मार्शल आर्ट प्रिपरेशन नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है उसके पास कोई टेक्निक नहीं है। उसके पास बस एक टेक्निक थी जो यूज़फुल थी, जो कि मेरे काम आएगी। आखिरकार मुझे जाना होगा, एक हीलिंग टेक्निक है वो, मुझे सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा। वो अपने आप को हील करता है। वो था और डॉट मेरी इंजरी ज़्यादा हील नहीं है, पर इतना तो है कि मैं अभी अपने पीक क्यूआई स्टेज पे तो पहुंच चुका हूँ। घर आता है, वो कहता है कि मैं तो मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। होता देन वो तो हम तुझे मार ही देंगे इन द एंड में। के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे अंदर 2 बंदे, जिनमें एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है ली युआंग, और लड़का जिसका नाम होता है ली चैंग। वो हम पे हम देते हैं दिस वाज द रीजन, ये बहुत पावरफुल है। मैं बेटर होऊंगा कि अपना पहले मूव भी करूँ, और वो सबसे पावरफुल मूव करता है। हमारा मेडल भी अपने पाँव की वजह से उसे रोकता है। होता कि लगता है कि ये मिडिल क्यूआई का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट है, लगता है कि मिडिल से भी ऊपर है। वो कहता है कि स्ट्रिक बच्चे, लगता है तुम इतने पावरफुल नहीं हो, लगता है तुम ईयरली स्टेज पे हो क्यूआई ट्रेंड मिल के ट्रांसफॉर्मेशन के। चलो कोई ना, मैं तुम्हें हरा देता हूँ। हमारा मीट वापस उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर लेकिन सब वो दूर जाके गिरता है। होता लिटिल बैट, तुम्हारी हिम्मत किसी मुझ पर मारने की, तुम नहीं समझ पा रही क्या सिचुएशन है, हैंड ओवर कर दो तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक, अदरवाइज बड़ी दर्दनाक मौत मारूंगा। होता हाउ डेयर यू, एक साइड करेक्टर जो कि आखिरकार मुझ जैसे मेन कैरेक्टर को धमका रहा है। होता क्या बोला साले तू। वो कहता है कि ओए बच्चे, तुम्हें नहीं पता, तुम लिन फैमिली को प्रोवोक करे हो, जो कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। तुम्हारा एंड डेथ ही होगा। वो कहता है आई सजेस्ट यू अपने आप को जान से मार लो, अदरवेश मैं मारने पे लगा तो तुम पछताओगे।
होता क्या बोला? हम वहाँ हंसने लगते हैं कि और लिली सुना आपने, ये बच्चा खुद ब्रेन से लगता है पागल लगता है। मुझे सही कहा, क्यों जाने। वो कहता है अच्छा, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हमामीड कहता है एक टाइगर जिसको यहाँ पे कुत्ते यहाँ पे मतलब डॉग से बुली कर रहे हैं। मैं अपने टाइम पे गौर से भी लड़ चुका हूँ। ये ठहरे चुन्नू मुन्नू। हमामीटर एक जोर से अटैक करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और हम देते हैं। हमामीटर थोड़ा दूर जाके गिरता है। वो कहता ओवर कॉन्फिडेंस होता, व्हाट ए प्रिटी फेस, एकदम नल्ला होता। नहीं बॉस, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते आप। चैन देखा हाउ मच डिसअपॉइंटिंग, ये बच्चा कितनी जल्दी मर गया। ये कल्टीवेटर भी था, एक वेस्ट ऑफ टाइम था। होता सही कहा, चलो इसकी बॉडी सर्च करते हैं, ये यूजलेस है। वो कहता सही कहा, पर लेकिन उससे पहले जरा इसके दोस्त को भी इसको ज्वाइन करवाते हैं। तभी हमामीटर उठता है। पूछता भाई तुम जिंदा हो? होता हाँ, थोड़ा सो रहा था। वो कहता है और एरोगेंट, ये जिंदा कैसा है? कोई ना, अब मैं तेरा सर ही धड़ से अलग कर दूंगा। तभी हमामीटर वहां पे उसके पूरे इक्विपमेंट पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। होता यू फूल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है बैटल के अंदर सिर्फ तुम्हें फाइट करनी आती? मैं तुम्हारे क्यूआई कंसंट्रेशन को देख रहा था, तुम्हारे मेडियंस को। मैंने तुम्हारे अपने शुआंग कियांग पावर को तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया था, जिसके कारण वो तुम्हारे मेडियन सहन नहीं पाई है। शुआंग कियांग ये एक एबिलिटी जो कि एक सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जिसने आखिरकार एंशिएंट टाइम से मेडिकल की पावर की मतलब की प्रैक्टिस नहीं की होती है, ये सिर्फ उसे ही पता होता है। तुम तो अभी बस एक अर्ली स्टेज पे हो। तुम्हारा लेवल इतना सुपीरियर कैसे एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे होता? तुम एक छोटे कल्टीवेटर हो। सो हाउ कुड यू अंडरस्टैंड माई परफॉर्मेंस स्किल? हमामीटर कहता बच्चे तुझ में दम है। हमामीटर उसका हाथ पकड़ के उसे तोड़ देता है कि नाओ ये ले, तुम ना अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसे घुटने पर रख देता है। मुझे सर देखिए, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनी ली बांध के मतलब कि ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, प्लीज मुझे मत मारिए। वो कहता है हाउ डिस्करेज समवन लाइक यू, कल्टीवेशन वर्ल्ड में कर ही क्या रहा है गद्दार। है तेरी जिंदगी बख्श जाओ, निकल जा यहाँ से, अदरवाइज याद रखना ऐसी मौत मारूंगा कि तू याद रखेगा। बॉस आप तो उस समय, वेट बॉस आपके पीछे। वो कहता इमोर्टल मेडिकल मास्टर, एक लूजर हो कमीने, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तूने मेरे हाथों को तोड़ा है, मेरे पैरों को नहीं। मेरे पैरों की स्किल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, तू तो अब तक मर गया होगा। हम कहता है व्हाट ए प्रिटी किक यार, मजा आ गया। ये देख के वो कहते क्या? वो कहता है मैंने तेरे को एक चांस दिया था, बट मे बी आई थिंक तुझे जिंदगी नहीं चाहिए, तुझे अपनी मौत ज़्यादा प्यारी है। और उसके पाव उसकी शिकन अपनी क्यूआई को इंसर्ट करता है। वो कहता है वह तेरे हाथ तोड़ दिए थे मैंने, तो मैंने ऑलरेडी तेरे पैरों के अंदर तेरे शरीर के अंदर अपनी शुआंग क्यूआई डाल दी थी, जिसके चक्कर में क्या तेरी ऑलरेडी मेडियंस टूट चुकी है। तो चाह के भी अब अपनी जिंदगी नहीं बचा था। श्योर इनफ तो हीलिंग है ना, जो इंजरीज वो हील हो चुकी है। सोचें यू आर ए गॉड। तभी हम देखते हैं उसके वहाँ पे कुछ आता है। वो तो जरा केयरफुली होता बॉस ये क्या है? उसके पास तलवार आती है। होता वेट ये तो स्वाड है जो कि मूलिंग ने मुझे दी थी, वो मुझे दे रही है, क्या बताना चाहती है? वेट ये स्पिरिचुअल वेपन कंटिन्यूसली यहाँ आया है उसके ओनर की तरफ से, मतलब कि मूली इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है। वो हम देखते हैं एक मार्शल आर्ट जिम के अंदर, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों लेके आए हो? वो कहता हम यहाँ कुछ मार्शल आर्ट मूव एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ। आप एक कल्टीवेटर फैमिली की डिसेंडेंट है, तो क्यों नहीं आपको फाइट नहीं आती? होते मुझे फाइट नहीं आती है समझे। होते कोई बात नहीं, आपका टेम्पर तो बड़ा कमाल का है, कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ वैसे भी कुछ और भी करना है, मज़े करने हैं। हम देखते हैं जैसे वो कुछ करने लगता है, तभी हमारा मीटर वहाँ होता है। वो कहता है ओए वो मेरी औरत है समझे, उससे दूर रहे। होते सूचेंग होता है एट लास्ट यहाँ कोई तो आया, और वो वहाँ पे रिंग के अंदर से एक सरिया निकालता है कि तुझ में कितनी कैपेबिलिटी है वो तेरे पे डिपेंड करती है, और उसे मोच मोच कर रख देता है कि ना हो। ये देखिए सभी खुश होते हैं कि वाह क्या बात है, क्या स्ट्रेंथ है। हम मेंढे कहता है कि बच्चों की चीज़ है हाँ, और वो वहाँ पे उसे मोच मोच कर रख देता है कि ये देख के वहाँ सभी फट जाते हैं। वो कहता है मैं अपनी औरत को लेकर जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? होता नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दैट्स गुड। तभी वहाँ पे हम देखते हैं दीवार फाड़ के एक आता है जिसका नाम होता है एल्डर ईगल, जो कि हमारे मेकेट पे अटैक करता है। होता है एल्डर ईगल से ही रामे पे आए हैं, और वो उसके छाती में अपना हाथ डालता है। वो वहाँ पे घबरा जाती है। वो देखिए ये मर गया अंकल, आप तो बड़ में कमाल के हैं, आप सच में क्यूआई रिफाइनिंग के मिडिल स्टेज के पर्सन हैं। तो सोचें हमने तेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया, ये परफेक्ट आइडिया था। तो नहीं पता तो तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड का क्या बॉन्ड है, तुम दोनों मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, तो स्पेशली ये सब कुछ हमने तेरे लिए प्लान किया था। ये वेपन हाँ ये किसी से बिलोंग करता है, यानी कि मेरे से, ये मेरा है, इससे मेरा समय बहुत ज़्यादा बचेगा। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा क्योंकि मुझे हायर किया गया है। चल मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास भेज देता हूँ। होता तो तूने का धड़ अलग कर देता है और जाके हमारे मेन किट पे आता है। होता वेट इसने मुझे चुना है, ये चाहता है कि मैं मूलिंग को बचाऊं, तो इसलिए उसने मुझे एक अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। होते क्या इसने तुझे अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया? होता मुझे बता तुझे किसने हायर किया था?
होता है इवन विद मेरे पॉसिबली अपोनेंट बनने के काबिल हो होता कि इस स्ट्रेंथ पे मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, बट लेकिन मैं तुम पे अटैक तो कर सकता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है और वो उसके ऊपर वापस अटैक करता है। हमारा मीटर वापस बच जाता है। मुझे तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे गिरा सकते हो, मैं तुम्हारे सर को काट सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ से। वो कहता है कि ये क्या है, उसके शरीर से खून निकलने लगता है कि वेट मैं पॉइजन हूँ। वो कहता है कि मैं एक पॉइजन एक्सपर्ट हूँ, एक मेडिकल एक्सपर्ट। मैंने अपने खून के अंदर ऑलरेडी जहर डाल के रखा था। जब मैंने तेरे पे अपना खून डाला था तो उसी समय पॉइजन हो गया था। वो कहता है कि आई कांट स्पीक, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम कुछ भी मत छुपाओ, चुपचाप मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है। मैं बताता हूँ वो क्या है कि तभी हम देते हैं। वो वहाँ मरने लगता है कि नहीं प्लीज मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दीजिए नहीं। और हम देते हैं वो वहाँ पे राख बनने लगता है। देखिए इसकी बॉडी पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रोफाउंड एनर्जी लगी हुई थी, यानी कि ये अगर रिबेलिंग करता तो ये ऑलरेडी मारा जाता। कौन है इस सबके पीछे, वो सोचें। बट प्लीज आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम आमेट वो दोनों वहाँ एकदम निकट बैठे होते हैं और अपनी यिंग एंड यांग प्रैक्टिस करने लगते हैं। विदाउट ये मैं जानता हूँ निकट बैठना ये सही नहीं है मूलिंग के साथ, बट लेकिन इस सबसे बड़ा मेन है एनर्जी। ये भी एक कल्टिवेटर है, मैं भी एक कल्टिवेटर हूँ, तो हम लोग ये कर सकते हैं। होता है कि लगता है कि ये अपने आप को हील कर रहा है, पर ये किस तरीके की टेक्निक है। वो होता है कि इसमें कुछ भी सही नहीं है। नॉट ओनली मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं उल्टा कुछ भी गलत है मेरी बॉडी के अंदर। मेरी जो एनर्जी है इस बॉडी के अंदर वो इंक्रीज नहीं हो रही है रेपिडली। और एडिशनली यहाँ तक कि मैं यिंग एंड यांग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि क्या इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मूली रीज़न है इन सब के पीछे। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी इसकी मदद से। हम दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो एकदम इक्वली है, इस वक्त बराबर है। ये भी एक कल्टीवेटर है, मैं भी कल्टीवेटर हूँ। ये एक डुअल कल्टीवेशन इफेक्ट है और वो वहाँ डुअल कल्टीवेशन करने लगता है उसके साथ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। यस अब मैं मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है उसके ऊपर। उधर सोचें तुम्हारी इंजरी हील हो गई। उधर थैंक गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना केवल तुमने मुझे बचाया, उल्टा मेरी लेवल को भी हाई करने में मदद किया। पता है कि ये सच में यूनिंग है यहाँ डुअल कल्टीवेशन टेक्निक, ये तो सच में एक अलग ही लेवल की टेक्निक है। अभी वहाँ पे कोई आता है, बंदा आता है जो कि मिडिल स्टेज पे होता है। बोला मोली तुम्हारी हिम्मत कैसे ही इंगेजमेंट के बाद इंगेजमेंट से पहले ये सब कुछ करने की। मुझे ब्रदर ये अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता तो देखिए तो ये सॉन्ग है मेरा होने वाला फियोंसी। वो कहता व्हाट ए कोइंसिडेंस, तू कमीनी औरत का इस्तेमाल करके सूचें को पकड़ना चाहता था, पर लेकिन ना केवल तूने ये सब कुछ भी कर लिया। अंकल लिंग तो एक बेवकूफ थे, इस बच्चे का तो इतनी जल्दी मारे गए थे। होता ये लॉन्ग हाउ डेयर यू ट्राई टू यूज मी। अच्छी बात है कि मैं तुझे से स्कैमर से शादी नहीं कर रही हूँ। इट डज नॉट मैटर, तुम और ईगल एक ही टीम हो, पर ईगल ये मेरी बाबू है। वो कमीने वो मेरी है। होता अच्छा आ जा, तो पहले अपने आप को तो बचा। हम आमेटर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो कहता है कि इंटेलिजेंस ने सही नहीं बताया, इस बच्चे की स्ट्रेंथ ऑलरेडी मिडिल स्टेज पे पहुंच गई है। क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज सच में बड़ा पावरफुल है, इससे अकेले फाइट करना मेरी बस की बात नहीं है। होता है खेलना बंद करो, मेरी मदद करो। होता है ठीक है, लेकिन नहीं तुम यहाँ अंदर मत आओ, अदरवाइज मैं भी जान से मार दूंगा। होता है ये सॉन्ग तुम भूलो मत, मार्टास का इसे मारना 7v1 पार करना ये नामुमकिन है। वो कहता है नो रिमाइंडिंग मी हमारी ये फैमिली इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक हिडन वेपन फैमिली मानी जाती है और कोई भी हमसे मिसअप नहीं करता है। और इस फैमिली के अंदर यहाँ पे ये जोंग जो है वो एक जीनियस है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जीनियस। कहता है कि ये छोटे मोटी टेक्निक्स वेट एक मिनट तभी हम देते हैं। वो कहता है तुझे लगता है कि तू यहाँ पे आ गया, मैं ये तेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। वो कहता है ट्रूली मिजरेबल हिडन टूल्स, ये फैमिली सच में एक असैसिन टेक्निक फैमिली जानती है। वो कि भी ये फैमिली मेंबर्स हम हमेशा अपने टूल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। इट्स टाइम टू गो हेल फॉर द रियली। तुम्हें ये सब चीजें मेरे मुंह के सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने तो जैसी चीजें अपनी पास्ट लाइफ में बहुत देखी है। हम देते हैं वो जो बंदा होता है वो भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है कि ब्लड हेड आर्ट, और वो उसके ऊपर अपना अटैक करने लगता है। हम अमीर कहते हैं कि वेट ये क्या ब्लड हेड शेख, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में इसके बारे में सुना था, मुझे याद है। कहते हैं कि ये वो पर्सन है जो कि शैडो के पीछे छुपे रहते हैं और दुश्मनों के ऊपर सीक्रेटली अटैक करते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अकेला हैंडल करूंगा, तो तुम अपना टाइम बर्बाद करो। मुझे बॉस को इसके बारे में बताना भी है, इससे डील करना है हमें, तो इससे खत्म हो जाए फिर उसके बाद मैं तुमसे डील करता हूँ। बोला ठीक है, चैंग मेरा पंच खा। तब यहाँ मेरे जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और पीछे से उस बंदे के ऊपर भी अटैक करता है। वो द यूएस वर्किंग टुगेदर ऑर्डर टू किल यू, वो पहले हो जो कि इस मौत को स्वीकार करो। मामेटर को कुछ नहीं होता, ये देखिए वो कहता है कि वेट मेरा अटैक काम क्यों नहीं किया। हम मामेटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और अपना चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है। होता है कि विजनेबल तभी हम मामेटर बचता है तो उसके बाद पंच से पंच अटैक करने लगता है। वो कहता है कि नाउ ये लो। वो कहता है ब्लड हैंडेड से एक्चुअली इसके अंदर है, दोनों मर्ज हो गए। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि तुम एक्चुअली अनडाउटेबल पर्सन हो जो कि अब यहाँ मरोगे।
वो कहता है व्हाट ए ट्रूली स्नीकिंग अटैक, तुम यहाँ फाइट करे हैं और तुम यहाँ मैजिक कास्ट करे हो, सो वीक मैजिक, तुम दोनों से लड़ने के लिए तो बस मेरी 10% पावर ही काफी है। लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। पता है इन्होंने यहाँ पे एक स्पेल कास्ट किया था जिसके कारण मेरे जो स्नीक अटैक्स है वो इनके ऊपर काम नहीं कर रहा था। पता है कि तुम उस बूढ़े आदमी यिंग के साथ मिले हुए क्यों है ना, तो देन तुम लोग भी मरो, तुम्हें पता है मेरी माँ बाप की मौत के बारे में बताओ, वो था कमीने। तो वहाँ पे उन दोनों आपस में बच जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। लेते हैं ये जोन का ग्रैंडफादर है जिसका नाम होता है एशिया, तो इंटरनल स्ट्रेंथ स्टेज पे होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों के साथ सोने की, मेरे ग्रैंडसन को इस प्रकार से बनाने की, दादाजी मेरी मदद कीजिए इसे मारने के लिए। वो कहता है वेरी क्यूरियस सिंस व्हेन एक मार्शल आर्टिस्ट हो, एक कल्टिवेटर, मुझे पता चला कि क्यों आके का सुपीरियर्स तुम्हें यहाँ मरवाना चाहते थे। तो कि एक इंटरनल स्टेज का बंदा है, कीड़ो रिग्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं चाकू बीच में आता है और उससे अपने आप को बचा लेता है और हम मीटर अपने उससे दूर हो जाए। वो कहता है मुझे मारने का ऑर्डर दिया है, कौन हो तुम लोग, किसके लिए काम करते हो। होता नो चॉइस, हमें ऑर्डर मिला है, अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों मेरे पेरेंट्स को मारा गया, तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो। होता तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम ना जानो कि गॉड क्या चाहते हैं, कि यदि मैं पूछूं रीजन क्या है तुम मुझे बताओ। होता कि बस तुम्हारी बढ़ती पावर जो कि मुसीबत है हमारे लिए। वो कहता है कि बस मैं इसे अपने सरप्राइज अटैक से ही हरा सकता हूँ। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करने लगता है पर लेकिन वो बच जाता है। नॉट बैड किड, तुम क्यूआई रिफाइनिंग के मिडिल स्टेज पे पहुंचे हुए हो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेस्ट दूंगा और अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें जान से मारने के लिए। वो वहां दूर रहता है। वो द किड, तुम बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो, चीप ट्रिक मेरे पे काम नहीं आएगी, और उसे दूर फेंक देता है। हम अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है। होता कि छोटी सी स्किल, चलो तुम्हारा हो गया तो देन मेरी बारी। वो अपना एक पंच करने लगता है कि मैं अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक से आज तुम्हें मार दूंगा। होता यस ग्रैंडपा। होता ये कैसा हो सकता है, नहीं इसकी पाम अगर यदि मेरे निक के पास पहुंची तो ये मुझे मार देगा। हमने देखा प्रकार से यही जो अटैक है ना हमेशा दुश्मन के निक के ऊपर करना चाहिए जिससे दुश्मन मारने की अपनी कगार पे हो। होता ग्रैंडपा जरा संभल के, तभी पीछे से चाकू आने लगता है। होता कम ऑन देन याओ बच्चे, ये ले तेरे स्पिरिट वेपन से मैं तुझे मारूंगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन स्पिरिट वेपन वहां टूटने लगता है। फैंटास्टिक वेपन बट लेकिन नथिंग can help you for escape like that। विवाह से कुछ होने लगता है। हमामेट अपनी पाव को बढ़ाने लगता है। वो कहता है कि इसका स्पिरिट और ये कैसे। देखते हैं हमामेट वो जो टूटे हुए हथियार होता है उनको इस्तेमाल करके अपनी पाव को बढ़ाने लगता है। वो द अमाउंट ऑफ स्पीच एनर्जी जो कि कंसर्न करा है, जो कि स्काई बिल्ड से निकली है, एक कमाल का वन टाइम हाई यूजिंग पावर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, नो डाउट। वो इसे मरवाना चाहते हैं हमामेट। वो अपनी मिड स्टेज ऑफ द क्यूआई प्रैक्टिसिंग स्टेज पे पहुंचता है जो कि बराबर होता है अर्ली स्टेज ऑफ द इनर स्ट्रेंथ द स्काई स्पिरिट बिल्ड जो कि मेरे को दिया गया था। सच में उसने मेरी बॉडी को बढ़ा दिया, एक्सीडेंटली मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, मेरी पावर बढ़ चुकी है। होता बैठा है ये क्या सोच सकता है, ये ह्यूमन है या नहीं है। होता तुमने मुझे बुली किया मेरे रैंक के लिए, तुम्हारी रैंक ज्यादा थी, तो चलो अब वापस फाइट करते हैं। हम मेरे जोर से एक पंच मारता है कि नाउ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ट्रू पावर। वो अपनी पूरी ताकत से उसे रोकता है पर हम उसे वहां पीट पाट के रख देता है। होता कि ये ले, और उसके पोते को भी पीट पाट के रख देता है। होता कि मुंह से लूं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे पास। तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है और वो कहता है कि वेरी गुड बच्चे, तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो गए थे। वो कहता नहीं मेरी बाबू। वो कहता है मरने के लिए तैयार और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, अटैक पे अटैक। वो कहता है तुम मरो 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 और उसे वहां मारने लगता है। मैं अच्छा काम किया। इस पर्सन के जो माँ बाप है वो सच में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, खासकर इसका बाप। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, हमारे लिए मुसीबत था। शुक्र है मैं रिपोर्ट जाके लॉर्ड को इसके बारे में बताऊंगा तो मैं रिवॉर्ड दूंगा। बोला थैंक यू मैसेजर। वेल क्या तुम इसके गर्लफ्रेंड के साथ डील कर लोगे। सर मैं एक बड़ा अनकम्प्लीटेड पर्सन हूँ, मैं जब इसके घर गया तो एंटायर फैमिली जा चुकी थी। कोई लोग चाहता है कि ये बच जाए और दूसरे चाहते हैं कि ये मर जाए। मैं नहीं जानता हाई लेवल अथॉरिटी के बारे में, कैन गो एंड बाय सम प्रेजेंट, ये बच्चा नहीं बचना चाहिए चाहे कुछ भी क्यों हो जाए। होता यस सर। तब मेरे बाप बाप मुझे ढूंढ रहे। एक मिनट, इसका मतलब कि वो मरे नहीं थे, लेकिन इसी की पेरेंट्स डिसअपीयर हो चुकी है। कौन कौन आखिरकार क्या चाहता है, क्या है हाई लेवल अगर लोअर लेवल के बारे में, कौन हूँ मैं, क्यों जिंदा हूँ, कौन जो मुझे मारना चाहता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, वेट मुझे कोई दर्द फील नहीं हो रहा, ये मेरी जिंदगी में, ये मुझे बचाना है, मुझे अपनी बाबू को बचाना है, मुझे मुझे पूरी जिंदगी उसे बचाना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारने की कोशिश की थी, पर लेकिन ना हो। देखो ये क्या हो रहा है, मैं ये मर कैसे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मुझे गर्माहट कैसे फील हो रही है। नो नो मैं नहीं मर सकता। और तभी वो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। वो कहता है कि ये कैसे, ये क्या हुआ। वो कहता है मुझे जहाँ तक याद है उस वेपन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मुझे बचाने के लिए। भले ही मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ बट एट लास्ट मैं जिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं होता है कि नहीं मूली। वो आके देखता है कि नहीं नहीं सॉरी मूली, इस जिंदगी में मैं कोई रिग्रेट नहीं चाहता था बट लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए रह गया। मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस कमीने ने कहा कि लिंगजी की फैमिली डिसअपीयर हो चुकी है तो मुझे लिंगजी को ढूंढना होगा। पहले अदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली होगी मू फैमिली के बारे में। लिंगजी की मौत हो चुकी है क्या। हम लेते हैं लिंग रेजिडेंट के थे, वो तो श्योर इनफ यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मू लिंगजी मारी जा चुकी है, मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं,
लिंगजी डिसअपियर हो चुकी है जिंदगी में और मेरी पुरानी जिंदगी में। इन दोनों में क्या ही डिफरेंस आखिरकार। वो कहता है कि सू चैंग नहीं, रुक जाओ। तभी आके वो उसे वहां मारती है वो लड़की। फोकते जरा संभल के। वो कहता है कि कियान तुम क्या कर रही हो, तुम सुसाइड करने वाले थे, तुम क्या कर रहे हो, क्या लिंगजी के साथ कुछ हुआ है। वो कहता है कि मैं अपने सर को मार रहा था, अपने सर को साफ करने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ पावरफुल लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे और वो लोग यहाँ पे लिंगजी के और उसके पूरी परिवार को हमसे मांग रहे थे। हम यहाँ आए हैं उसे बचाने के लिए। यदि वो खतरे में है क्या। पता है कि लिंगजी का हाउस इतना खाली कैसे है, कहाँ है उनका परिवार। पता है कि लिंगजी जा चुकी है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है। पता है लिंगजी मिसिंग है क्या, कोई पर्सन वगैरह कुछ। उधर सू चैंग हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, हमें तुमसे कुछ बात करना है। एक बंदा जो कि लिंगजी के पीछे है, मैं भी शायद वो जानता हूँ। उनका रास्ता, उनका मकसद है मुझे जान से मारना। बाकी को वो लिंगजी को क्यों ढूंढ रहे हैं मेरी मौत की बात भी। भी वो पर्सन वो कहता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, चलो मेरे साथ। तो तुम्हें दिखता नहीं कि मैं इंजर्ड हूँ, या तुमने आसमान में उछलती मुझे थप्पड़ मारा। तो हम और कर ही क्या सकते थे अब आखिरकार। तो मेरे पास एक रास्ता अपने आप को हील करने का, बट फॉर दैट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम लोगों को नहीं पता, तो हमारे पास समय नहीं है हेजिटेशन का। बोलो जल्दी बोलो। होता है मुझे तुम दोनों की जरूरत है, प्लीज क्या तुम दोनों अपने कपड़े उतार सकते हो। ये ओनली वे है जिससे मैं अपने आप को फास्टली हील कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मैं लिंगजी को भले ही बिट्रे कर रहा हूँ, पर लेकिन प्लीज। वो कहती है कोई बात नहीं, और वो वहां पे आके उसे किस करती है। वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते कि भूल गए हमारा पहली बेड, मेरे फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी को किस किया है। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो हमें करना क्या है, बस तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और कपड़े उतारने लगती है। वो कहते कि अरे यार तुम तो इसकी दोस्त हो, तुम इसे समझाओ, कुछ करो। एक मिनट, तुम लोग वुमनाइजर तो नहीं हो। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं, हम कंपेयर करें लिंगजी की सेफ्टी और अपने यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम तुम्हें अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। मतलब जल्दी करो। हम देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे कोई पर्सन किसी को मार रहा होता है। वो कहता है कि ये 10वीं वार है, चैंग फेंग यूनिवर्सिटी इतनी कैपेबल है, देयर इज नो वन टू फाइट मी। तुमने लिंगजी को हैंड ओवर नहीं किया तो देन तैयार हो जाओ, मैं तुम सभी को यहाँ एक एक करके मारने वाला हूँ। ये औरतें सारी मेरी हो जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। भाई कहानी तो ठीक है, बड़ी खतरनाक, बड़ी औसम है, इसमें वो ड्रामा नहीं है। हम मेगाट्रॉन इसमें हार भी रहा होता है, कमजोर भी होता है, पावरफुल भी होता है। ठीक है, कहानी बहुत औसम है यार। तुम लोग ये कहानी कैसे लगी मुझे प्लीज जरूर बताना। आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक